सभी भक्तों को सत्साहेब, सभी जगतजनों को सत्साहेब। सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज मैं उमेश चंद्र जी शास्त्री जी की एक वीडियो क्लिप लेके आपको दिखाने वाला हूँ कि उमेश चंद्र जी देश में कितना पाखंड फैलाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि उमेश चंद्र जैसा ज्ञानी आज देश में जितना पाखंड फैलाने का कोशिश कर रहा है, काल हमारे देश में पाखंडी भर जाएगा और हमारे सनातन धर्म डूब जाएगा। सनातन धर्म क्या है आज उमेश चंद्र जी को हम बता देंगे और आगे काग भुसुंडी और गरुड़ जी की वार्तालाप होंगे। काग भुसुंडी से गरुड़ जी 7 प्रश्नों का उत्तर लेंगे। आज उसी प्रश्न उत्तर में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो उमेश चंद्र जी कैसा ज्ञान रखते हैं और उमेश चंद्र जी को कैसा ज्ञान होना चाहिए। सत्साहेब। देश में हमारे ही गांव नगर क्षेत्र में पनपने वाले उन नए नए भगवानों से है जो आपको हमारे बच्चों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसको पहचानिए, समझिए और ऐसे आयोजनों को कराने में सब लोग अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। शास्त्री जी, आपका भागवत पाठ सुनने के लिए हम लोग आ जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ भागवत पाठ करने में माहिर है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। क्योंकि आज मैं आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान से आज मैं पब्लिक को परिचित कराने वाला हूँ। ऐसी एक पुस्तक है जो पुस्तक का नाम रामचरितमानस। आप जैसा लोग कथावाचक तो बन सकते हैं लेकिन शास्त्रों का नॉलेज नहीं रखते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कभी जात पात का विचार नहीं की, फिर आप लोग क्यों करते हो। सत्साहेब, आगे देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्साहेब। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाते हैं। 7 पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्म है और सुंदर बुद्धि खोदने वाले हैं। हे गुरुर जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र है। जो प्राणी उसे प्रेमों के साथ खोजता है वह सब सुखों को खान इस भक्ति रूपी मुनि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर शांत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो शांत पवन है। सब साधनों को फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरुर जी, उसके लिए श्री राम जी भक्ति सुलभ हो जाते हैं। उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मत, लोभ और मोह रूपी वैराग्य वैरी को मार कर जो विजय प्राप्त करती है वही हरि भक्ति ही है। वही हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गुरुर जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए।
हे नाथ, हे धीरो बुद्धि, पहले तो यही बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यही भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। उस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ है और सुस पर आपकी कृपा भी बहुत है। काग भुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यही नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यही मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी है, वैराग्य और भक्ति को देने वाले हैं। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण अर्थात प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यही संतों का सहज स्वभाव है। संतो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरे को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत घोष के वृक्षों के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खल तक उधार न लेते हैं। सत साहेब, देखिए, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आपने आपको उजाड़ कर दिया। रामचरित मानस में काग भूषुंडी जी श्री गुरु जी को ऐसे ज्ञान दिया जो आज ऐसा ज्ञान जगत में संत रामपाल महाराज जी वितरण कर रहा है, लेकिन नकली को सहन नहीं हो रहा है, नकली तिल मिलाते रहते हैं। आगे सुनिए। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिसवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे संपर्के शत्रु गुरुर जी, हे संपर्के शत्रु गुरुर जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों को अपकार करते हैं। आप देखिए, आज कागभूषुंडी जी ने गुरु जी को जो ज्ञान दिया, आज इस ज्ञान से पता चल रहा है कि जो नकली संत है, नकली संत आज असली संत का ऊपर जो शत्रुताई कर रहा है, उसमें उन्हीं का क्षय होते जा रहा है। क्योंकि आज लोग संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले रहे हैं और उम्र उम्र के आज संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में लोग आते हैं और संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेके अपना मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा कर रहा है। लेकिन इन नकलियों को ये साइन नहीं हो रहा है, नकली तिल मिलाते रहते हैं लोग। लेकिन नकली लोग नहीं जानते, आप जितना हिंसा करोगे इतना ही आप लोगों का नुकसान होगा। सत साहेब, पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खुद खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के
उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वही 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों को निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों का निंदा करते हैं वे रोई रोग नरक में पड़ते हैं। संतों का निंदा में लागे हुए लोग उल्लू होते हैं जिनमें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया और रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमकादार होकर जन्म लेते हैं। हे तात, आप मानुष रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों को जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होता है। काम बात है। लोभ अपार अर्थात बड़ा हुआ। कौप और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। जो दी कोही ये तीनों भाई बात पित्त और कौप प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ है वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनकी नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार है। ममता दाद है। ईर्षा अर्थात डाहो खुजली है। हर्षो विषाद गलों के रोगों की अधिकता है। गलगंठ कंठमाला या घेग आदि रोग है। पर ये सुख को देखकर जो जलन होती है वही सोई है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोर है। पराई सुख को देखकर जो जलन होती है वही खोई है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोर है। सत साहेब, आप लोगों ने सुना आज रामचरित मानस का ये वर्णन। आज जगत के लोग या फिर नकली जितना रामपाल महाराज जी के बारे में कहते हैं इसीलिए उनकी क्षय होते जा रहा है क्योंकि वो लोग पाप कर रहा है। सत साहेब।